डियर फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 में आने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहला ऑप्शन प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा पहला प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, हिंदी कैसी भाषा है? पहला ऑप्शन राजकीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा उपर्युक्त में से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजकीय भाषा। जो हिंदी है वो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन देवनागरी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा देवनागरी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा माउंटबेटन योजना, चौथा तीसरा उपर्युक्त में से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन कपिल देव, दूसरा मिल्खा सिंह, तीसरा सुनील गावस्कर, चौथा वीरेंद्र सहवाग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा मिल्खा सिंह। दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन 9 नवंबर 1946, दूसरा 9 दिसंबर 1946, तीसरा 11 दिसंबर 1946, चौथा 11 नवंबर 1946। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? ऑप्शन पहला 9 नवंबर 1946, दूसरा ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन 11 दिसंबर 1946, चौथा 11 नवंबर 1946। तो सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? पहला ऑप्शन 9 नवंबर 1946, दूसरा 9 दिसंबर 1946, तीसरा
11 दिसंबर 1946। चौथा 11 नवंबर 1946। तो सही जवाब होगा तीसरा 11 दिसंबर 1946। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन उलर, दूसरा सुपीरियल, तीसरा डल झील, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियल है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये जो सुपीरियल झील है अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1906 कोलकाता अधिवेशन, दूसरा 1907 सूरत अधिवेशन, तीसरा 1929 लाहौर अधिवेशन। तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? पहला ऑप्शन 1906 कोलकाता अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन 1907 सूरत अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन 1929 लाहौर अधिवेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन है, इसका जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, अगला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन सूरत, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मुंबई, चौथा अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा उड़ीसा। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। तो दोस्तों लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।